आज हम लोग 25/1/1969 के अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त महावाक्य को सुनेंगे। ठीक है, तो मुरली का टाइटल है समर्पण की ऊंची स्टेज अर्थात श्वासोश्वास स्मृति। टाइटल में ही कितना गहरा राज छुपा हुआ है ना। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर अव्यक्त को व्यक्त में देखो, बोल रहे हैं बाबा, है ना। अव्यक्त को व्यक्त में देखो। आज एक प्रश्न पूछ रहे हैं, सर्व समर्पण बने हो? पूछ रहे हैं बाबा, सर्व समर्पण है ही। मुरली के स्टार्टिंग में ही बाबा पूछ रहे हैं, समर्पण बन गए? तो यह सभी का विचार है या और कोई का कोई और विचार है ना। सर्व समर्पण किसको कहा जाता है? सर्व में यह देह का भान भी आता है। देह ले लेंगे तो देनी भी पड़ेगी, लेकिन देह का भान तोड़कर समर्पण बनना है। हाँ, बाबा ने कितनी अच्छी बात कही कि देह का भान तोड़ना है और समर्पण बनना है। आप क्या समझते हो, देह के अभिमान से भी संपूर्ण समर्पण बने हो? मर गए हो या मरते रहते हो? कितनी खूबसूरत बाबा ने कहा है ना कि मर गए हो एक ही बार में या फिर मरते रहते हो। देह के संबंध और मन के संकल्पों से भी तुम देही हो। देही का मतलब होता है कि आत्माभिमानी, हम आत्मा है, इस चीज़ का स्मरण रहे। यह देह का अभिमान बिल्कुल ही टूट जाए तब कहा जाए सर्व समर्पणमय जीवन। जो सर्व त्यागी सर्व समर्पण जीवन वाला होगा उनकी ही संपूर्ण अवस्था गाई जाएगी, और जब संपूर्ण बन जाएंगे तो साथ जाएंगे। आपने शुरू में संकल्प किया था ना, क्या किया था? बाबा जाएंगे तो हम भी साथ जाएंगे। फिर ऐसा क्यों नहीं किया? यह भी एक स्नेह है और संग तोड़ एक संग जोड़ने की यह चेन है जो अंत समय की निशानी है। तो बाबा का डायरेक्शन है कि इस देह और देह के साथ सभी संबंध और जितने वस्तु है वैभव है इस दुनिया के, इन सब से ममत्व हटा दो और एक संग जोड़ना है बाबा का, और फिर इस तरह से बाबा के साथ हम सभी जाएंगे, है ना। तो यही है और यही अंतिम समय की निशानी है, और इसी निशानी का गुणगान लोग अभी भी गा रहे हैं, है ना। भक्ति मार्ग में गाया जाता है, शिव के साथ सभी पार्वतियाँ चली गई, शिवरात्रि हो गया, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते। जब कहा था तो क्यों नहीं शरीर छोड़ा? छोड़ सकते हो, अभी छोड़ भी नहीं सकता। हाँ, बाबा मजाक कर रहे हैं हम लोग के साथ कि अभी छूट भी नहीं सकता, तुम चाहो लेकिन फिर भी नहीं छूट सकता, क्योंकि जब तक हिसाब किताब है अपने शरीर से तब तक छूट नहीं सकता। योग से या भोग से हिसाब किताब चुकतो जरूर करना पड़ता है। कितनी गहरी पॉइंट है। कोई भी कड़ा हिसाब किताब रहा हुआ है तो यह शरीर रहेगा, छूट नहीं सकता। वैसे तो समर्पण हो ही, लेकिन अब समर्पण की स्टेज ऊंची हो गई है। समर्पण उसको कहा जाता है जो श्वासोश्वास स्मृति में रहे, एक भी श्वास स्मृति विस्मृति का नहीं हो। ठीक है, कितनी गहरी बात। पहली पॉइंट तो ये है कि हिसाब किताब अगर आपका है तो ये शरीर नहीं छूट सकता। इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? योग। योग से भस्म हो जाएगा। भोगना नहीं है हम लोगों को, योग करना है, ठीक है। और दूसरी बात कि श्वासोश्वास स्मृति रहे तो संपूर्ण समर्पण कहलाया जाएगा। अर्थात हम घर में रहे चाहे कहीं भी रहे, लेकिन हम हर श्वास बाबा को याद कर रहे हैं, ठीक है। हर श्वास में स्मृति रहे, और ऐसे जो होंगे उनकी निशानी क्या है? निशानी बता रहे हैं, अब गौर से सुनिए आप सभी। उनके चेहरे पर क्या नजर आएगा? क्या उनके मुख पर होगा मालूम है? हर्षित मुख। यस, हर्षित मुक्ता के सिवाय और भी कुछ होगा? जो जितना सहनशील होगा उनमें उतनी शक्ति बढ़ेगी। जो श्वासोश्वास स्मृति में रहता होगा उसमें सहनशीलता का गुण जरूर होगा, और सहनशील होने का कारण एक तो हर्षित और शक्ति दिखाई देगी, इसके चेहरे पर निर्बल नहीं। तो कितनी गहरी बात बाबा ने कहा है कि अगर आप समर्पण हैं, अगर हर श्वास में प्रभु है, तो फिर आपके मुख क्या होगा? हर्षित बना होगा आपके मुख में। आप हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, सहन शक्ति आपके अंदर होगी, ठीक है। कोई भी परिस्थिति आ जाए आप इजीली सहन कर सकते हो, और कोई निर्बलता नहीं दिखाई देगी। यही है पहचान। बाबा ने दो चीज़ बताई, हर्षित मुक्ता और सहनशीलता,
ठीक है। तो हम सभी को ये दोनों चीज़ धारण करनी है। कैसे? हर श्वास में प्रभु को याद करके। ठीक है। तो नेक्स्ट यह जो कभी कभी मुख से निकलता है, कैसे करें, क्या होगा, यह जो शब्द निर्बलता के हैं ना, वह नहीं निकलने चाहिए। तो बाबा ने निर्बलता का भी क्या कहा है? निर्बलता का भी निशानी कह दिया है। क्या कहा है बाबा ने? कि कैसे करें। हम लोग हमेशा बोलते हैं ना, कैसे करें बाबा, क्या होगा, हम कैसे कर सकते हैं। ये निर्बलता के बोल हैं और ये निर्बलता के बोल नहीं बोलने चाहिए। अब हम लोग को अपने वोकेबलरी भी सुधारनी होगी। ठीक है। जब मन में आता है तो मुख पर आता है, परंतु मन में नहीं आना चाहिए। मन मना भव मध्याजी भव। मन मना भव का अर्थ बहुत कोई ये है, मन बिल्कुल जैसे ड्रामा का सेकंड बाय सेकंड जिस रीति से जैसा चलता है, उसी के साथ साथ मन की स्थिति ऐसे ही ड्रामा की पटरी पर सीधी चलती रहे, जरा भी हिले नहीं, चाहे संकल्प से चाहे वाणी से। तो इसे कहते हैं मन मना भाव का आज व्याख्या बाबा ने बता दिया है हम सभी को। इस चीज़ को विशेष ध्यान दे सभी। ठीक है। तो हम सभी को मन मना भाव होकर रहना है। ठीक है। अगर हमारा मन किसी स्थिति की वजह से हिल रहा है, डुल रहा है, पटरी से नीचे उतर जा रही है, तो इसका मतलब है कि हम सही डायरेक्शन में नहीं चल रहे हैं, कुछ तो गलत है और हमें सुधारना है। ठीक है। तो याद रहे, मन मना भाव का ही एक मंत्र बाबा ने हम सबको दिया है। नेक्स्ट है, ऐसी अवस्था हो ड्रामा की पटरी पर चल रहे हो परंतु कभी कभी रुक जाते हो। ऐसा होता है ना, हम सब रुक जाते हैं। हाँ बाबा मानते हैं, बट अब नहीं रुकेंगे। चलिए, मुख कभी हिल जाता है, मन की स्थिति हिलती है, फिर आप पकड़ते हो, यह भी जैसे एक दाग हो जाता है ना। सही कह रहे हो आप बाबा। अच्छा, फिर भी एक बात, अब तक भी कुछ वाणी तक आई है, प्रैक्टिकल में नहीं आई है। बाबा ने कहा है वाणी में बोलते हो तुम लोग कि बहुत करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हो, है ना। अब करेंगे बाबा। तो कौन सी बात वाणी तक आई है, प्रैक्टिकल नहीं। यही ड्रामा की ढाल जो सुनाई, लेकिन और भी बात और भी बता रहे थे। वह यह है जैसे अब समय नज़दीक है। ठीक है। तो बाबा ने कहा है कि पहले तो बहुत करते थे, हम लोग दूसरों को सिखाते हैं ना, ये करो वो करो, हम लोग खुद भी बोलते हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन नहीं, अब प्रैक्टिकल में लाना है। क्यों? बाबा ने चेतावनी दे दी है कि समय बहुत कम है, नज़दीक आए हो तुम लोग, अब आखिरी पॉइंट है, अब नहीं तो कभी नहीं। ठीक है। और अब हम सबको आगे बढ़ना है तो करना ही होगा, हर चीज़ प्रैक्टिकल में लाना है, क्योंकि अनुभव करना है, ये अनुभव ही हमारे साथ जाएगा। ठीक है। बाबा ने कहा है कि ज्ञान तो नहीं जाएगा, ज्ञान के द्वारा जो अनुभव किए होंगे आप, वही संस्कार आप सतयुग में ले जाएंगे या फिर आपका नेक्स्ट जन्म में ले जाएंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ते हम लोग, वैसे समय के अनुसार जो अंतर्मुखता की अवस्था, वाणी से परे अंतर्मुख होकर कर्मणा में अव्यक्त स्थिति में रहकर धारण करने की अवस्था दिखाई देनी चाहिए, वह कुछ अभी भी कम है ना। मैंने कहा कम है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज से। ठीक है। कारोबार भी चले और यह स्थिति भी रहे, ये दोनों की ही इकट्ठा एक समान रहे, अभी इसमें कमी है। बाबा ने कहा कारोबार भी करना है, ठीक है, अपनी स्थिति को भी बनाते रहना है। ठीक है। और दोनों इकट्ठा रहे, इकट्ठा चले। अब साकार तो अव्यक्त स्थिति स्वरूप में स्थित है, लेकिन आप बच्चे भी अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे तो अव्यक्त मुलाकात का अलौकिक अनुभव कर सकते हो। मतलब हमें भी बाबा ने कहा कि अब अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाओ। ठीक है। एक मुख्य बात और भी है, वर्तमान समय ध्यान पर देते हो। ठीक है। ध्यान पर देते हैं जो तुम्हारे में होनी चाहिए। कौन कौन सी बात है वो? कोई को आता है जो मुख्य साकार रूप में भी कहते थे, अमृत वेले उठना। कितना विशेष पॉइंट है ना, है ना। अमृत वेले उठना, बस यही नहीं हो पाता है बाबा हम लोगों से, लेकिन हम उठेंगे ज़रूर। सबसे मुश्किल की काम है ना अमृत वेले में उठना। अमृत वेले उठने के लिए हम लोग विशेष अभ्यास करेंगे। वो ये है कि रात को सोते समय हम सब कुछ बाबा को अर्पण कर देंगे, जो कुछ भी हुआ है पूरे दिन में सब कुछ अर्पण करके फिर सुबह के लिए बाबा को प्रतिज्ञा लेंगे, बाबा से प्रतिज्ञा करेंगे कि बाबा हमें सुबह उठना है, आप हमें उठा दीजिएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम हल्के होकर सोएंगे और हल्के होकर उठ जाएंगे, फिर थकावट नहीं लगेगी।
ठीक है। तो अमृत वेले का वायुमंडल ऐसा ही रहेगा। साकार में अमृत वेले बच्चों से दूर होते भी मुलाकात करते हैं, लेकिन अभी जब अमृत वेले चक्कर लगाने बाबा आते हैं तो ये वायुमंडल देखा नहीं, क्यों थक गए हैं। इस अमृत वेले के अलौकिक अनुभव में थकावट दूर हो जाती है, परंतु यह कमी देखने में आती है। ये बाप दादा की शुभ इच्छा है कि जल्दी से जल्दी इस अव्यक्त स्थिति का हर एक बच्चा अनुभव करे। वैसे तो आप जब साकार से साकार रीति से मिलते थे तो आपकी आकारी स्थिति बन जाती थी। अब जितना जितना अव्यक्त साकारी स्थिति में स्थित होंगे उतना ही अलौकिक अनुभव करेंगे। ठीक है, तो हम सभी को अब अव्यक्त स्थिति में स्थित होना है। और बाबा ने कहा है कि सुबह सुबह उठो, सुबह सुबह मेरे पास आ जाओ, तुम्हारी सारी थकावट हम दूर कर देंगे। बाबा सेवाधारी है ना, बाबा बोलते हैं हम सेवाधारी हैं, हम तुम्हारी सेवा करने के लिए आए हैं। हाँ, बाबा हमारी सेवा करते हैं अमृत वेले, तो हमें भी तो उठना होगा ना सुबह। सेवा लेने के लिए भी सुबह उठना होता है। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान दें कि सुबह ज़रूर उठना है हम सभी को। थकावट हमारी अभी से नहीं है, थकावट जन्म जन्मांतर की है, उन सभी को दूर करते हैं बाबा। अच्छा, ओम शांति।